अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बना रहे हैं पकोड़े। बारिश हो और सर्दी हो और पकोड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बना रही थी तो सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो नोट डाउन कर लें हम। बेसन लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। पालक मैंने ली है 4 टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आलू और प्याज को जो है मैंने श्रेड कर लिया है। 2 बड़े साइज़ का आलू हैं और 2 बड़ी साइज़ की प्याज है। मैंने इसको ग्रेटेड के साथ जो है वो ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद हरी मिर्च ली है मैंने 4 अदद, उसको भी मैंने क्रश कर लिया। कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबल स्पून। साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। मोटी कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और नमक लिया है 1 टेबल स्पून। और इसको बैटर बनाने के लिए हमें 1/4 कप से भी कम पानी चाहिए। 4 टेबल स्पून आपका बेसन होगा तो उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो हमारा कॉर्नफ्लावर जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन ले लिया, बेसन में मैं ऐड कर दूँगी अपने ये सारे मसाले, कॉर्नफ्लावर वगैरह सारा कुछ इसमें ऐड कर दूँगी। इनको मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं लिया क्योंकि हमारा इसमें मीठा सोडा नहीं जाएगा। आप देखिएगा कि उसके बिना ही हमारे पकोड़े जो है वो सॉफ्ट भी होंगे और क्रिस्पी भी होंगे। अब ये जितनी चीज़ें हैं, आलू, पालक, हरी मिर्चें, ये मैं सारा कुछ ऐड कर दूँगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो आप इसकी मिक़दार जो है वो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं पहले पानी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको इसी तरह मिक्स करूँगी क्योंकि हमारे आलू में भी पानी है, आलू भी पानी छोड़ता है, प्याज भी पानी छोड़ता है। और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पानी यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी। इसे ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, मुझसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। आप देख रहे हैं मैंने अभी तक जो है इसमें पानी ऐड नहीं किया। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर भी इसमें नहीं जाएगा। अगर आपको ज़रा थोड़ा तीखा पसंद हो, आप थोड़ा स्पाइसी खाते हो, तो आप हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ा ऐड कर सकती हैं। इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा। ये देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गया। आपने देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया और मुझे इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अभी मेरी जितनी वेजिटेबल्स मिक्स हुई हैं अभी इन्होंने अपना पानी छोड़ना है। मेरे पास पालक जो थी वो फ्रीज़ हुई थी, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अगर आपको महसूस हो कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें पानी डालिएगा। अगर ज़रूरत पड़े कि नहीं है तो मत डालिएगा। ये देखें मेरे इस बैटर में जो है वो पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको पानी नहीं डाली। मैं इसके लिए 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूँगी, 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद इसको जो है फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी। इसको हमने डीप फ्राई करना है, इसको हम गर्म कर लेंगे। और ये देखें मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया और सब जो हमने वेजिटेबल्स अपनी डाली हैं, आलू और प्याज और पालक, उन्होंने अपना पानी छोड़ के, तो इसको देखिए कितना ही अच्छा हो गया है। मैं इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं किया। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैंने थोड़ा सा डाल के चेक कर लिया था। अब मैं थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज़ की लेती जाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये देखें, और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है, हाई नहीं रखेंगे वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा। अब अगर आप हाथ से नहीं एक्सपर्ट हैं तो आप इसको चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है और उसी से ये देखिएगा ये कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब मैं इसके साइड चेंज कर लूँगी। इसमें
माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। और मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि ये कितने माशाल्लाह से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। माशाल्लाह से कितने अच्छा इनके ऊपर कलर आ गया। मैं इनको 2 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी और मैं इनको उतार दूँगी। माशाल्लाह से ये देखेंगे कितने प्यारे हो गए हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर पे निकाल लूँगी और अगला बैच जो है वो मैं डाल दूँगी। इसी तरह बाकी की भी डाल लूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। छोटे बड़ा साइज़ आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको छोटे पसंद है छोटे बना लें, बड़े पसंद है बड़े बना लें। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए, के ऊपर कितना माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आया। ये हो चुके हैं, हमारे दूसरी साइड से भी हो चुके हैं। ये देखें, इसको एक एक करके स्टेनर पे रखती जाऊंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स करके मुझे अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो है वो कैसी लग रही हैं। इसको डिश आउट कर देते हैं, फ्लेम मैंने ऑफ। ये देखिए हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। इसको टमाटो केचप के साथ और दही के रायते के साथ जो है सर्व कीजिएगा। 4 टेबलस्पून बेसन में हमने देखें ट्रे भर के जो है वो हमने पकौड़े बनाए हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, आप इसका साउंड सुन सकते हैं। मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।